हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 KTM ड्यूक 390 विद दिस ऑल न्यू इबोनी ब्लैक कलर। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ कलर ही नहीं, कंपनी ने यहाँ पर कुछ और चीज़ें नई जोड़ी है और उसको आज हम लोग यहाँ पर इस रिव्यू में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और सिर्फ रिव्यू नहीं दोस्तों, राइड रिव्यू करेंगे चलते वक्त क्या डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंजेस जो कंपनी ने अभी यहाँ पर नई ऐड करी है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में तो बात करेंगे ही, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग सेगमेंट की दूसरी बाइकों के साथ भी इस बाइक को कंपेयर कर रहे हैं तो कहां तक सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करेंगे विद द वॉक अराउंड। और हर वीडियो की तरह सबसे पहले की आप लोग देख लीजिए, KTM के लोगों के साथ वेव की जैसे पहले आपको मिल रहा था सेम है, और यहाँ पर अभी भी आप लोगों को ये जो टैंक मॉडेल की स्लॉट है यही आप लोगों को यहाँ पर अभी भी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन आप लोगों को अभी दिखेगी वो है इसकी कलर। जी हाँ दोस्तों, जो पहले आप लोगों को KTM ड्यूक 250 में इबोनी ब्लैक कलर मिला करता था, सिमिलर ब्लैक कलर या फिर आप कह सकते हैं इबोनी ब्लैक कलर, अभी आप लोगों को KTM ड्यूक 390 में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर पहला चेंज तो आप लोगों को ये कलर देखने में मिल ही रहा है, जिसकी 360 व्यू अभी मैं आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड बताऊंगा। लेकिन साथ ही जैसे पहले आप लोगों को आप कह सकते हैं अटलांटिक ब्लू या फिर इलेक्ट्रिक ऑरेंज कलर मिला करता था, सेम कलर अभी भी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक इससे भी बड़ा एक एडिशन जो कंपनी ने यहाँ पर कर दी है वो है इसकी आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल सिस्टम, जिसको यहाँ पर मतलब एडिशन या फिर मतलब रिडक्शन किया जा सकता है स्पीड में। अब ये मैं आप लोगों को कंसोल में एक बार बता दूं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्का सा चेंज आप लोगों को यहाँ पर ये रेडी टू रेस, ये जो मतलब आप लोगों को यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल रहा है, इसमें भी हल्का सा चेंज आपको समझ में आएगा। अब पहले की तरह दोस्तों अभी भी आप लोगों को टैकोमीटर, देन यहाँ पर ये गियर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर, ABS की मोड और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। और अगर आप लोग यहाँ पर इन सारे बटन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको टॉगल करा जा सकता है। एक बार देख लीजिए आप लोग, ये जैसे आप लोग यहाँ पर मेनू में एंटर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल में राइड मोड जो है वो आपको मिल जाएगा, आप लोगों को स्ट्रीट मोड मिलेगा, ट्रैक मोड मिल जाएगा और रेन मोड मिल जाएगा। यहाँ पर जिस भी कंडीशन में आप लोग बाइक को चला रहे हैं वो मोड पे आप लोग शिफ्ट कर लेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस जो है बाइक में से वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रीट मोड में ही रखा है। ABS का भी मोड आप लोग सेट कर सकते हैं, रोड मोड या फिर सुपर मोटो मोड, जिसमें रियर ABS ऑफ हो जाता है, इसमें रोड मोड में चलाना ही बेहतर है। और मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा जो ऑन या ऑफ करा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो मीटर, सर्विस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 ये सारी जो डिटेल्स है वो भी आप लोग देख पाएंगे। और साथ ही अगर यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नया मिल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था, क्रूज कंट्रोल, ये वाली चीज़। अब दोस्तों सिर्फ क्रूज कंट्रोल नहीं, यहाँ पर 2 मोड मिलेगा, क्रूज कंट्रोल और आप कह सकते हैं स्पीड कंट्रोल। ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये मोड में जैसे आप जा रहे हैं, देखिए अभी क्रूज कंट्रोल है। अब जिस भी स्पीड पर होते हैं, अगर आप लोग क्रूज कंट्रोल को ऑन कर देते हैं तो उसी स्पीड पर यहाँ पर ये मेंटेन होती हुई आप लोगों को दिखती है। लेकिन साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पीड कंट्रोल भी यहाँ पर किया जा सकता है, मतलब जिस स्पीड पर आप इसको सेट कर देंगे, अब जितना भी रेव करिए उस स्पीड से ऊपर ये बाइक जाएगी नहीं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ आप कह सकते हैं जो कंपनी ने 2 यहाँ पर नई चीज़ ऐड करी है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेटिंग्स में फेवरेट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्विक सिलेक्टर आप लोगों को मिल जाएगा, कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर आप लोग KTM की राइड करेंट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक, इस तरीके की जो कनेक्ट फीचर है वो आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। क्विक शिफ्टर प्लस आप लोग को यहाँ पर मिलता है, जिसको ऑन ऑफ करा जा सकता है, मतलब क्लचलेस आप अप या डाउन शिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और शिफ्ट लाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 1000 किलोमीटर ऊपर जब आप जाते हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन वगैरह जो है ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये बता देती है। बाकी दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे कि ये जो क्रूज कंट्रोल है या फिर जो स्पीड कंट्रोल है वो काम किस तरीके से करती है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा आप चीज़ कह सकते हैं जो कंपनी ने यहाँ पर ऐड कर दी है। ये चीज़ पहले हमें 4 व्हीलर्स में ज़्यादा देखने को मिलता था, अभी कंपनी मतलब कई सारी कंपनी ऐसी है जैसे कि आर्टिया 310 में भी आप लोगों को देखने में मिलता है, तो वो सारी चीज़ें अभी 2 व्हीलर्स में भी हमें यहाँ पर देखने में मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों तो प्राइस, ठीक है, पहले के मुकाबले अभी आप लोगों को करीबन 500 से 600 रुपया अभी आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना है। और अब एग्जैक्ट जो प्राइस है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कलर का 360 व्यू में आप लोगों को बताऊंगा, तो वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। फ्रंट्स अगर आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट ब्लैक में ही यहाँ पर इसको रखने की कोशिश करा गया, लेकिन अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं मडगार्ड में तो हल्का से आप लोगों को वो ग्रे कलर जो है
वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग इसकी साइड पोर्शन देख रहे हैं तो 390 यहाँ पर ऑरेंज में और ड्यूक आप देख सकते हैं ग्रे कलर में रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आप लोग को ब्लैक कलर में मिलेगा। अगर आप लोग ऊपर टैंक में देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को थोड़ा सा वो ग्रेइश सिल्वर कलर जो है वो आप लोग को यहाँ पर भी देखने में मिल रहा है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये स्टिकरिंग वगैरह आप लोगों को मिल रहा है, सेम ग्रेइश सिल्वर कलर जो है यहाँ पर भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। और जैसे आप लोग अभी यहाँ पर इसकी मतलब राइट पोर्शन पर देख पा रहे हैं, लेफ्ट पोर्शन अगर आप लोग देखते हैं तो चीज़ें आप लोग को यहाँ पर भी काफ़ी सिमिलर ही महसूस होने वाली है। तो ये दोस्तों इसकी जो कलर है वो मैंने आपको बता दी है। अब देख लेते हैं कि चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर इसकी की ऑन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये जो DRL है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो स्प्लिट हेडलैम्प है ये भी आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। और अगर आप लोग को हाई बीम लो बीम पास लाइट को ऑपरेट करना है तो यहाँ पर जो स्विच है ये भी आप लोग को मिल रहा है। कुछ इस तरीके से आप इसको भी यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे हाई बीम लो बीम हो या फिर पास लाइट हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और ये आप कह सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पर ये सेमी फ्लेक्सिबल जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर अभी ऑफ करते हैं, चलते हैं नीचे। दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को WP एपेक्स की ये जो आप कह सकते हैं 43 mm की जो USD फोक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये रिबाउंड एंड कंप्रेशन इसमें हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये 5 क्लिक तक यहाँ पर इसको एडजस्ट करना पॉसिबल है, ठीक है। रिबाउंड कंप्रेशन दोनों यहाँ पर एडजस्ट करा जा सकता है। बाकी अगर यहाँ पर टायर के बारे में बात करा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 110/70 सेक्शन की जो टायर है आप लोग को यहाँ पर 17 इंचेस की एलॉय व्हील के साथ जो है डेफिनेटली आप लोग को मिलेगा। चाहे आप ये फ्रंट टायर देख रहे हो या फिर आप रियर टायर देख रहे हो, दोनों ही आप लोग को रेडियल मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग की सेफ्टी इंक्रीज होती है। बाकी स्टेबिलिटी कितनी है दोस्तों टायर की वजह से वो आगे हम लोग चलते हुए डेफिनेटली बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो डुअल चैनल ABS का ऑप्शन है वो आप लोग को मिलेगा। स्विचेबल ABS आप लोग को मिल जाएगा। कॉर्नरिंग आप कह सकते हैं जो ABS है वो आप लोग को मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिलता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं आपकी सेफ्टी में बिल्कुल ऐड होती है। बाकी अगर फ्रंट पे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बड़ी सी आप लोग को 320 mm की जो डिस्क है विद दिस रेडियली माउंटेड बाई ब्रेक कैलिपर ये आप लोग को यहाँ पर मिला। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर इसकी ब्रेक परफॉर्मेंस कैसी वो आगे हम लोग बात बिल्कुल करने वाले हैं। और वहीं अगर इंजन के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो ये बिल्कुल ही अनचेंज्ड है। लेकिन उससे भी पहले ये देखिए यहाँ पर ये जो आप ये लेग गार्ड देख पा रहे हैं, क्रैश गार्ड, ये भले छोटी लग रही हो देखने में लेकिन काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी तगड़ी है। भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी साइड वाइज गिरती है तो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करती है गाड़ी को स्क्रैचेस वगैरह से। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो इंजन है LC4C लिखा गया है, लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक कॉम्पैक्ट इसका मीनिंग बनता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 399 cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर लिक्विड कूल का सेटअप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग ये जो कर्व रेडिएटर है ताकि कूलिंग को और बेहतरीन करी जा सके ये सेटअप भी आप लोगों को मिलेगा। पावर फिगर्स रिमेन सेम जो पहले आप लोगों को मिल रहा था। यहाँ पर आप लोगों को 46 PS की पावर और 39 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग इसकी ये एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो अंडर व्हील पहले भी मिलता था, अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। अब यहाँ पर एग्जॉस्ट की बात हो रही है तो चलिए इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। बाकी दोस्तों आवाज़ आप लोगों को लगी कैसी नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियमनेस आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम यहाँ पर आप लोग को स्विंगाम है वो मिल रहा है। बाकी एल्यूमिनियम को भी आप देख सकते हैं काफ़ी तरीके से काटा गया ताकि इसको हल्की बनाया जा सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा और दिखने में भी खूबसूरत लगे। डिज़ाइन इज़ लुकिंग वेरी नाइस। एंड देन अगर आप लोग इसकी रेयर पोर्शन पर आ रहे हैं दोस्तों तो पहले की तरह अभी भी आप लोग को सेम जो टेल लैम्प है वो आप लोग को मिल रहा है। देख सकते हैं टेल टाइडी काफ़ी लंबी है और टायर अगर आप लोग खुद नहीं देखेंगे तो शायद जस्टिफाई कैमरा नहीं कर पा रही क्योंकि 150/60 सेक्शन तक की जो टायर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अगेन 17 इंचेस की रेडियल टायर के साथ आप लोग को यहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है। 17 इंचेस की आप लोग को यहाँ पर व्हील मिल रही है, टायर रेडियल है। अगेन मैं कहूँगा आगे इसको टेस्ट बिल्कुल करेंगे स्टेबिलिटी कितनी बेहतर है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो 240 mm की यहाँ पर आपको बड़ी सी डिस्क बिल्कुल मिल रहा है बाई ब्रेक की कैलिपर के साथ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 10 स्टेप एडजस्टेबल ये जो WP एपेक्स के मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर ये रिबाउंड का एडजस्ट करा जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट के लिए चीज़ें यहाँ पर दी गई है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फुट रेस्ट है ब्रेक लीवर की क्वालिटी है ये आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिलेगी। अब अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा साड़ी गार्ड जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही दोस्तों ये मतलब कह सकते हैं एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। स्पोर्टी बाइक है तो ओपन जी सिस्टम बनता है। मेन स्टैंड नहीं है, साइड स्टैंड आप लोगों को मिल जाएगा विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। और साथ
साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 6 स्पीड गियर बॉक्स है, स्लीपर असिस्ट क्लच, ठीक है, क्विक शिफ्टर प्लस अप एंड डाउन शिफ्टिंग विदाउट क्लच, ये सारी चीज़ें आगे हम लोग टेस्ट भी बिल्कुल यहाँ पर करके देखने भी वाले हैं। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट आप कह सकते हैं सीट, तो सीट दोस्तों यहाँ पर कुशनिंग के बारे में बाद में चलते हुए बात करेंगे, लेकिन अगर आप सीट हाइट देख रहे हैं तो 800 mm तक की है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5-6 तक की भी है, आप आराम से इसको मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। बाकी सीट में स्पेस काफ़ी बढ़िया है और एज ए पिलियन अगर आप बैठ रहे हैं तो पकड़ के बैठने के लिए ये जो ग्रैब हैंडल है काफ़ी स्टाइलिश है और काफ़ी तगड़ी भी है। साथ ही अगर टैंक के बारे में बात करी जाए, आप देख सकते हैं मेटालिक यहाँ पर आप लोगों को 15 लीटर का जो टैंक है ये आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। और माइलेज दोस्तों आप लोग यहाँ पर 25 से 28 kmpl तक की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोग को एक और चीज़ बताऊं दोस्तों, तो ये E20 स्टिकरिंग आप लोगों को मिल रहा है, जो कि स्ट्रेट बता रही है कि अगर आप इस इंजन को फ्लेक्स व्हील के साथ भी रन करेंगे तो भी ये रन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बाकी दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर में स्प्लिट रिलीज फ्रेम है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, बोल्ट ऑन सब फ्रेम है। तो भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी मतलब क्रैश करती है तो जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम होता है बस वही पार्ट आप लोग को चेंज कराना होता है। बाकी ये भी कहा जाता है कि ये जो स्प्लिट रिलीज फ्रेम है ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा देती है हैंडलिंग के टाइम में। बाकी इसको हम लोग आगे टेस्ट करके देखेंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को चाहे ब्रेक हो या फिर क्लच लीवर हो, ये भी आप लोग को यहाँ पर एडजस्टेबल बिल्कुल मिल रहा है। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, ये भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है 183 mm तक की। और वहीं अगर आप इसके ओवरऑल वेट देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को 200 सीसी की गाड़ी से भी आप लोगों को हल्की दिखेगी। 168 किलोग्राम तक की आप लोगों को अप्रॉक्स यहाँ पर जो वेट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो ये भी काफ़ी चौड़ी है, लेकिन फील के बारे में हम लोग डेफिनेटली आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन एक बार मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर ये स्विच आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर ये आप लोगों को जो हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये आप लोगों को मिल रहा है। हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। और ये मीटर कंसोल को टॉगल करने के लिए ये सारे स्विचेस यहाँ पर है। टर्न सिग्नल, हॉर्न देखिए डेफिनेटली लाउड है। और ये एक शॉर्टकट बटन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, कस्टमाइज बटन। और ऑन यहाँ पर प्लस माइनस के लिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया, इसको आगे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। राइट में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर इंजन किल स्विच का ऑप्शन आपको मिल रहा है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सुना दिया है। अब साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं छुपा के यहाँ पर आप लोगों को ये जो C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ऑफर कर रही है। और साथ ही अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो डोमिनार वाली जो याद है आप लोगों को मिरर में यहाँ पर बिल्कुल आने वाली है। बाकी दोस्तों आई नो यू पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर द प्राइस ऑफ इट। मैंने ऑलरेडी बताई है 500 से 600 रुपये यहाँ पर इंक्रीज करा गया है। यहाँ पर ये कलर या फिर यहाँ पर ये जो स्पीड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ये सारी मतलब चेंजेस होने के बाद बाकी अभी ये आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बताऊं तो ये आप लोगों को अभी 3,52,000 से 3,55,000 के बीच में यहाँ पर ये देखने में मिल सकती है। बाकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हम लोग इस बाइक में क्या है नहीं है। चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर, अंदर देखते हैं कि ओवरऑल राइड फील कैसी हो सकती है। और दोस्तों अब राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस न्यू 2025 KTM Duke 390 विद दिस क्रूज कंट्रोल सिस्टम। कैसे क्रूज कंट्रोल काम करती है, स्पीड कंट्रोल काम करती है, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों 800 mm तक की सीट हाइट, और जब आप बैठ रहे हैं ना, सीट देखिए पहले तो एकदम कड़क हुआ करती थी, अभी वैसी नहीं, कंफर्टेबल है। लेकिन हार्ड अभी भी आप लोग को मिला, लेकिन कंफर्टेबल है। स्पेस आपको मिल रहा है, आप हो या पिलियन आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हल्का सा आप सामने की तरफ झुक रहे हैं, रेयर फिटेड फुटपैग आप लोगों को मिल रहा है। हैंडल बार काफ़ी चौड़ी आप लोगों को मिल रही है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट मोड में ही रखा हुआ है दोस्तों, नॉर्मल स्ट्रीट यहाँ पर चलाने के लिए, ठीक है। और ABS मोड रोड पर ही है। और ये फर्स्ट, ये देखिए, ओह माय गॉड, थ्रॉटल तो मतलब आप जैसी खींच रहे हैं ना इसको भाई, ये उड़ने के लिए बेताब है। ऐसी वाली फील आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों से अभी एक जो चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर ना आप लोगों को क्रूज कंट्रोल दिखा दूँ कि क्रूज कंट्रोल काम कैसे करती है। जैसे कि मान लीजिए करीबन 40 के स्पीड पर आप चले जा चुके हैं, और उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पर क्रूज कंट्रोल को यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, उसके बाद प्लस माइनस आप प्रेस कर रहे हैं क्रूज कंट्रोल में। ये देखिए 49 पे ये अभी लॉक हो चुकी है, और ये 48-49 का जो स्पीड है ये आराम से अचीव कर रही है। और आप यहाँ पर आराम से देखिए, यहाँ पर आप राइड कर पा रहे हैं, ठीक है, आराम से, ठीक है। अगर आप लोगों को कम करना है तो यहाँ पर ये जो माइनस का बटन है उसको प्रेस कीजिए। अभी आप लोगों को देखिए 40, 44, 40 पे डाल के छोड़ देते हैं। ये देखिए क्रूज कंट्रोल जो है, अगेन इसको दोबारा ये देखिए। और हैंडल बार जो है वो भी यहाँ पर आराम से मतलब स्टेबल है, ठीक है। अगर आप लोग सीधा जाना चाह रहे हैं, ये देखिए आराम से आप सीधे इसको क्रूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये हाईवेज पे अगर आप लोग इस तरीके से जा रहे हैं ना, अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे, तो बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्प करने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को क्रूज कंट्रोल तो दिखा चुका हूँ, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो स्पीड कंट्रोल है वो भी दिखा दूँ। अभी देखिए क्रूज कंट्रोल ऑन थी, तो अभी यहाँ पर इसकी जो स्पीड कंट्रोल है उसको ऑन करते हैं। और अभी आप लोगों को स्पीड कंट्रोल क्या है वो भी दिखा देते हैं। ऑन करते हैं इसको, और ये देखिए अभी ये 50 पे लॉक्ड है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट।
ये देखिए इसके ऊपर ये जा नहीं रही है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग मतलब 50 के ऊपर अगर आप इसको लेके जाएंगे, कितना भी आप थ्रॉटल दे दीजिए, स्पीड कंट्रोल अगर ऑन है तो उसके ऊपर वो जाएगी नहीं। तो ये बहुत सही काम कर रही है। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों तो स्पीड कंट्रोल जो है इसको हम लोग यहाँ पर अभी ऑफ करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ही स्पीड हमें यहाँ पर अभी अचीव करना है। तो एक बार इसको यहाँ पर ऑफ कर देते हैं, यहाँ पर ऑफ करके क्रूज़ कंट्रोल मोड पर इसको डाल देते हैं और चलिए इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, क्लच आप क्लचलेस आप अप या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए अप शिफ्ट हो गया, अप शिफ्ट हो गया, अप शिफ्ट हो गया, डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट देखिए। और क्लचलेस तो ये हो ही रही है, मतलब स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर काम करती हुई नजर ही आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग इंजन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करते हैं। We'll start with 3 horns already on first gear. Is on the street mode now. 60 crossed. We'll look for 100 now. 100 also easily crossed. Oh my God दोस्तों, यहाँ पर मतलब ये भागती तो ऐसा है, मतलब आपको डरा सकती है। मतलब पॉकेट रॉकेट नाम इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको मज़ा आने वाला इन शॉर्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए वाइब्रेशन मुझे लेफ्ट फुट पेग पे स्पेशली यहाँ पर समझ में आ रहा है जब आप लोग इसको 85-90 जब आप क्रॉस कर रहे हैं। अब देखिए इतनी हाई परफॉर्मेंस बाइक है, लेकिन पहले के मुकाबले अगर आप लोग जनरेशन देखते हैं उससे डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेशन जो है कमी देखने में मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट बात है। वाइब्रेशन देखिए आप लोग को 80-90 के बाद मिलेगा, ठीक है, लेकिन उतना नहीं मिलेगा कि आप लोग हाईवेज पे क्रूज नहीं कर पाएंगे। आप लोग 100-110 तक भी अगर आप लोग पकड़ के रख सकते हैं थ्रॉटल को, तो उस स्पीड पर भी क्रूज किया जा सकता है। स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इंजन हीटिंग की इशू शायद पहली बार हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले की तरह नहीं होगी, पहले जनरेशन की तरह। लेकिन अगर आप लोग 1-2 सर्विस करा लेते हैं उससे भी आप लोग को यहाँ पर राहत मिलेगा, ठीक है। और देखिए मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग मतलब अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर मतलब 25 से 28 तक की आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे करीबन 70 पे। और ये देखिए फ्रंट ब्रेक को टेस्ट किया है। 320 mm की फ्रंट ब्रेक जो है दोस्तों लाजवाब ब्रेकिंग रिस्पॉन्स आप लोगों को दे रही है। और साथ ही अभी इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी टेस्ट करेंगे, सेम वही 65 पे ले जाके। ये देखिए रियर ब्रेक मतलब ज़बरदस्त काम कर रही है। आप लोगों को ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ रियर ब्रेक है तो प्रोग्रेसिव ही जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है, इसमें कोई शक आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। और अब दोनों को साथ में एक बार अप्लाई करके देखें, वही 60-70 पे, 53 पे, ये देखिए। मतलब ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पर गजब ही मिल रहा है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। और साथ ही दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरीके से अगर आप लोग टर्न्स वगैरह ले रहे हैं तो भाई इसी चीज़ के लिए तो ये बाइक बनी है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है, बाकायदा आपको बहुत मज़ा आ रहा है इसकी। अगर आप लोग मतलब कॉर्नरिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगी, ब्रेकिंग हो गई, ये तो लाजवाब आप लोगों को मिल ही रहा है। बाकी दोस्तों सस्पेंशन के बारे में अगर बात करी जाए तो देखिए टफ तो है ही, मतलब स्टिफ है। इस तरीके से अगर थोड़ा बहुत उबड़ खबड़, देखिए अब रोड हाईवे पे कहाँ ही उबड़ खबड़ मिलेगा, लेकिन अगर इस तरीके से उबड़ खबड़ रास्तों पर भी आप जा ही रहे हैं तो देखिए झटका तो आप लोगों को मिलने वाला है। थोड़ा बहुत है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग 2-4 अगर आप लोग इंच भी गड्ढों पर जा रहे हैं तो वो अच्छी खासी आप लोगों को समझाएगी, ठीक है। तो सस्पेंशन चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो आपको स्टिफी मिलेगा। और इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो सस्पेंशन आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल समझा रही है कि भाई स्टिफनेस है सस्पेंशन में। हाईवेज पर अगर आप चला रहे हैं, हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, कॉर्नरिंग, आप लोगों को मजा आने वाला। लेकिन जब आप उबड़ खबड़ रास्तों पर जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर जो गड्ढा है वो आपकी बैक में जो झटका है वो आपको फील भी कराएगी। ओवरऑल अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए दोस्तों काफ़ी सही है रोड पर, लेकिन ऑफ रोड पर झटका आपको महसूस कराएगी। इस तरीके से अगर आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, करीबन 168 किलोग्राम की वेट है, लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही है। आपको बहुत ज़्यादा भारी या हल्का या आपको महसूस होने नहीं दे रही है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मिरर है काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को रियर व्यू जो है वो दे रही है। देन आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। बाकी देखिए आप काफ़ी अपराइट भी बैठ रहे हैं, हल्की से झुक भी रहे हैं। सीट आप लोगों को काफ़ी स्पेशियस मिल रहा है, तो चाहे आप हो या फिर पिलियन के साथ ही क्यों ना, अगर आप लोग लॉन्ग राइड का प्लान बना रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ब्रेक, एक्सेलरेशन, सस्पेंशन, हैंडलिंग सबके बारे में बता दिया है। और ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच, देन क्लचलेस अप एंड डाउन शिफ्ट, ठीक है, देन स्पीड कंट्रोल, देन क्रूज कंट्रोल सबके बारे में बता दिया। चलिए अब कंक्लूजन पे चलते हैं, देन देखते हो ओवरऑल इस बाइक को खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है अगर इसको कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करी जाए तो। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि ये बाइक खरीदना कितना बेहतर होगा। प्राइस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई है, बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है पिछली मॉडल से, 500-600 रुपये का ही गैप आ रहा है। लेकिन ये आप यहाँ पर 3,55,000 ही पकड़ लीजिए।
लेकिन दोस्तों अगर आप लोग टफेस्ट कंपटीशन देख रहे हैं तो आप लोगों को स्पीड 400 मिल जाएगी, जो आप लोगों को करीबन 2,95,000 में मिल रही है, करीबन 60,000 आप लोग वहां पर कम पे कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग गुरिल्ला 450 भी देखते हैं तो वहां पर भी आप लोग करीबन 3,10,000 रुपए तक पे कर रहे हैं, तो आप करीबन वहां पर भी आप लोग 40-45,000 रुपए तक आप कह सकते हैं कि वहां पर आप लोग कम पे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मतलब सीधी सी बात है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्राइस आप ज्यादा पे कर रहे हैं, ये तो मतलब एनी हाउ मानना ही होगा। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को सारी चीज़ें टॉप क्लास भी तो मिल रही है। अगर आप लोग यहाँ पर इक्विपमेंट्स जो भी यहाँ पर यूज़ करी गई है, आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रीमियम देखने को मिल रहा है, लुक इसकी काफ़ी प्रीमियम है, हैंडलिंग सबसे बेहतरीन आप लोगों को मिल रही है, टॉप स्पीड सबसे बेहतरीन आप लोगों को मिल रहा है, फीचर्स सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ सबसे बेहतरीन, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस, ठीक है, देन आप लोग को यहाँ पर ये जो क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, देन आप लोग को स्पीड कंट्रोल मिल रहा है, आप लोग को डुअल चैनल एबीएस, स्विचेबल एबीएस, फिर आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को रेडियल टायर्स मिल रही है। ठीक है, और इंजन में भी देखिए दोस्तों, पावर अगर आप लोग गुरिल्ला या फिर अगर आप लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद स्पीड 400 तो आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा देखने में मिल रही है, तो लाजमी सी बात है टॉप स्पीड भी आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। देखिए दोस्तों, सीरियस सी बात मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूँगा कि गुरिल्ला और स्पीड 400 के मुकाबले अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं 45,000 से 60,000 रुपीज़ आप लोग यहाँ पर ज़्यादा बिल्कुल पे कर रहे हैं, लेकिन चाहे लुक हो, परफॉर्मेंस हो या फिर यहाँ पर इसकी फीचर हो, ये भी आप लोगों को कंपनी यहाँ पर तगड़ा ही निकाल कर दे रही है। तो डेफिनेटली चीज़ यहाँ पर आप एक्सपेंसिव खरीदें, लेकिन उतनी ही बेहतरीन आप लोग को यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों की बजट कम है और कुछ सिमिलर आप लोग यहाँ पर इसी तरीके से परफॉर्मेंस भी चाह रहे थे, तो 2,30,000 से 40 के बीच में आप लोग को NS400 भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी दोस्तों इस बाइक के बारे में कंप्लीटली चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या यहाँ पर चेंज हुआ है, राइड के दौरान क्या फर्क आपको दिख रहा है, स्पीड 400, गुरिल्ला 450 या फिर NS400 के साथ कंपैरिजन पे बाइक कहाँ खड़ी है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस अपडेट, छोटी अपडेट है लेकिन काफ़ी सही अपडेट है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर ड्यूक 390 खरीदना चाहेंगे या फिर आप कंपटीशन में जो मैंने आपको बताया और सारी बाइकों पे आप जाएंगे, नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।